हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद। हमारे चैनल टेक टॉक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिको SP210SU इस लेज़र प्रिंटर के बारे में। तो सबसे पहले मैं अमेज़न पे दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट कितने में मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये जो प्रिंटर है ये 7090 रुपीज़ में मिलेगा आपको। तो इस प्रोडक्ट डिटेल्स में हम लोग जा रहे हैं। तो ये रहा आपका प्रिंटर जो कि 7090 रुपीज़ में मिलता है। ब्लैक एंड वाइट ऑब्वियसली है। तो इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। और अगर हम लोग कोई दूसरा लेज़र प्रिंटर कितने में मिलता है ये देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा प्राइस है नॉर्मली। और आप अगर स्कैनर के साथ लेना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा प्राइस आपको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये जो HP लेज़र जेट है वो 12,000 में मिलता है। और जो सैमसंग का है वो 7,600। हालांकि यहाँ पे यही प्राइस है, लेकिन जब कोई शॉप पे गया था तो वहाँ पर काफ़ी इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस थी। तो जो भी है रिको आपको बहुत ही कम दामों में मिल रहा है ऑनलाइन से। शायद आपको नॉर्मली दूसरी जगह से ये नहीं मिल सकता अगर आप वेस्ट बंगाल से है तो। लेकिन आप लोगों को लग सकता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। तो पहले हम प्रोडक्ट की वीडियो दिखाते हैं। इस तरह से दिखता है ये रिको SP210SU लेज़र प्रिंटर। ये यहाँ पर स्विच है, एक डिस्प्ले है, यहाँ पर भी तो कुछ स्विच है। तो ये है पावर केबल और ये है USB। प्रिंटर को आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है। और इस प्रिंटर में एक पेपर ट्रे है जिसके अंदर आप पेपर रख सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही इसमें रख सकते हैं। यहाँ पे सारी मेज़रमेंट्स दिए हुए है। जो पेपर आप यूज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे आप अगर बड़े पेज यूज़ कर रहे हो तो इसको आप थोड़ा बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ A4 पेज। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेज़रमेंट ठीक कर रहा हूँ। तो ये ट्रे अभी उस हिसाब से थोड़ा बड़ा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पे A4 भी लिखा हुआ है तो उस हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट्स लिखा गया है। तो इसके बाद हम लोग ये दोनों साइड पे लॉक कर देंगे। उसके बाद ये पेपर ट्रे हम लोग वापस रख देंगे। ऊपर जो है वो पेपर और एक पेपर ट्रे जिसको हम बाईपास पेपर ट्रे कहते हैं, जिसके अंदर आप मैनुअली पेज डाल सकते हो। अगर आपको जल्दी किसी दूसरे पेपर पे प्रिंट करना है या फिर किसी एक का डुप्लेक्स करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये है एक फंक्शन आपको पेपर होल्ड करने में मदद करेगी। पेपर नीचे गिर नहीं जाएगी। हालांकि इसको भी ज़रूरत नहीं है, पेपर नीचे वैसे भी नहीं गिरता, लेकिन इससे पेपर ठीक ठाक रहता है। और ये है USB केबल। यहाँ पर पेन ड्राइव लगा के स्कैन कर सकते हो। यहाँ पर कुछ बटन से 1 to 9 एंड ABCD। मुझे पता नहीं कि ABCD का क्या काम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ फंक्शन भी है जो मैं बाद में बताता हूँ। और ये है स्कैनर, उसके अंदर इको लिखा हुआ है। और यहाँ पर पेपर साइज़ भी सब कुछ लिखा हुआ है जो कि आपको मदद करेगी ठीक ठाक स्कैन और जेरॉक्स करने में। ये पावर स्विच को मैंने ऑन कर दिया दोनों तरफ से। अब ये ऑन हो गया।
इसके अंदर पावर आ गया। और अभी जो वार्मिंग होती है, आप सब लोगों को शायद पता ही होगा, लेज़र प्रिंटर में वार्मिंग होती है। तो ये वार्मिंग हो रही है और वार्मिंग बहुत ही कम समय में होता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में हो रहा है। तो अभी हम लोग एक ज़ेरॉक्स करने वाले हैं। तो स्कैनर के अंदर ऐसे हम लोग रखेंगे और उसके बाद मेरा इंक ख़त्म हो गया है, तो मैं डेंसिटी को थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि थोड़ा कम इंक यूज़ हो, और इसको यहाँ से टेक्स्ट कर देता हूँ। और ये है पेपर ट्रे 1। बाईपास ट्रे से हम लोग ये ज़ेरॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर 2 सिलेक्ट कर दिया, तो वहाँ पर आउट ऑफ पेपर दिखा रहा है बाईपास में। तो हम लोग यहाँ पर एक A4 शीट रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर रेडी हो गया, बाईपास ट्रे रेडी हो गया। तो अभी हम स्कैन करेंगे और इसको ज़ेरॉक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी स्पीड है इसकी। तो ये रही ज़ेरॉक्स और ये रही ओरिजिनल कॉपी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है ओरिजिनल और ये है ज़ेरॉक्स, दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है। प्रिंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ओरिजिनल कॉपी से भी अच्छी लग रही है। एनीवे, और जब हम लोग प्रिंट करेंगे कुछ या कुछ स्कैन करेंगे तो कैसे होता है ये दिखाते हैं। उसी पेपर को हम लोग स्कैन करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्कैन को दबाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्कैन हो रहा है। और ये रही रिज़ल्ट। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है स्कैन का भी। हम लोग अभी एक डुप्लेक्स करके दिखाएंगे। डुप्लेक्स एक ऐसी फैसिलिटी है, आप अगर 10-12 पेज एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं, कोई बुक या कोई रिपोर्ट प्रिंट करना चाहते हैं जिसके दोनों तरफ आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप डुप्लेक्स को यूज़ कर सकते हैं। पहले आपको एक तरफ की प्रिंट हो जाएगी और उस सब पेपर्स को लेके आप वापस ट्रे में रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी साइड पे भी प्रिंट हो जाएगी। और ये बहुत ही एक आसान तरीका है। नहीं तो अगर डुप्लेक्स ऑप्शन नहीं होता है तो बहुत ही परेशानी होती है। पहले ऑड नंबर पेजेस को प्रिंट करना पड़ता है, उसके बाद इवन नंबर पेजेस को प्रिंट करना पड़ता है। इस प्रोसेस में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। तो उस हिसाब से डुप्लेक्स बहुत ही आसान तरीका है। तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे दोनों पेज पे एक और दूसरे पेज पे 2 लिख के इसको डुप्लेक्स के थ्रू प्रिंट करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि मेरा इंक ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैं ज़्यादा इंक और खर्च नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 और 2 लिख दिया। तो हम लोग अभी इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाके डुप्लेक्स में सिलेक्ट करेंगे। आपको कैसे डुप्लेक्स करते हैं इसका प्रोसेस लिखा हुआ है, तो मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ये पहले एक पेज प्रिंट होके आ जाएगी। आपको यहाँ पर अगर 10 पेजेस देंगे तो 5 पेज यहाँ पे प्रिंट होके आएगा, और उसको ऐसे यहाँ पे रख देना है। उस सब पेज को एक साथ ऐसे रख देना है और ट्रे को लगा देना है, और यहाँ पर कंटिन्यू करना है। तो आपको जितने भी बाकी पेजेस है जो ऑड नंबर से वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही पेज दिया है, तो एक पेज पे एक साइड पे एक और एक साइड पे 2 प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए, एक प्रिंट क्वालिटी मतलब अच्छी नहीं है क्योंकि मेरा इंक ख़त्म हो गया। ये 2। और यहाँ पे आप मल्टीपल ज़ेरॉक्स कर सकते हैं एक साथ, 99 तक कर सकते हैं।
तो ये एक अच्छी फीचर्स है। और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, सिस्टम सेटिंग्स, एडमिन टूल्स, प्रिंट लिस्ट, यहाँ पे ट्रे पेपर सेटिंग, टोनर सेविंग, एडमिन टूल, सेट डेट टाइम्स, बहुत कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पे आप डेट और टाइम्स सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और हम अभी दिखा रहे हैं लेज़र कार्टिज, वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये अच्छा है। और यहाँ से वो इंक अंदर डालती है, तो इसको हम वापस रख देंगे और उसके बाद ये बंद कर देंगे। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे आईडी कार्ड प्रिंटिंग। आप अगर वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड या छोटा सा कोई आईडी कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शॉर्टकट टू फंक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप एक तरफ वो जो आईडी कार्ड है उसका एक तरफ स्कैन करके उसके बाद दूसरी तरफ स्कैन कर सकते हैं, और उसके बाद आपको सेम पेज में दोनों पेज प्रिंट होके निकल आएगी। तो ये बहुत ही अच्छी फंक्शन है। और भी एक फंक्शन है, आप अगर आप जो स्कैन कर रहे हैं या जेरॉक्स कर रहे हैं उसका थिकनेस अगर ज़्यादा हो तो वो स्कैन का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो वहाँ पर सेट नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फीचर है, जैसे कि आप इसको ऐसे ऊपर खींच के आप उसको रख सकते हैं ताकि यहाँ पर फिट हो जाए, यहाँ पर सेट हो जाए। तो ये है रिको SP210 SU लेज़र प्रिंटर। इसकी साइज़ थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई इशू नहीं है, और इसका वज़न 9 से 10 kg होगा। और इसकी साइज़ आप मेरे लैपटॉप के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये लैपटॉप 15.6 इंच का है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। सो दैट्स इट। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और आप एक कम दामों में आप एक अच्छी लेज़र प्रिंटर ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये खरीद सकते हैं। मतलब जो दूसरे कंपनीज़ है प्रिंटर का, HP, सैमसंग, ये सब का लेज़र प्रिंटर का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, 10-12 हज़ार रुपये तो लग ही जाएगा। लेकिन ये आपको 7000 में मिल रहा है ऑनलाइन पे, अमेज़न पे, ईबे पे। तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और वारंटी की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मेरे ही प्रिंटर में प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया था, तो वहाँ से मेरे घर पे इंजीनियर भेज को प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए थे बिल्कुल भी फ्री में। तो आप ऐसा मत सोचो कि ऑनलाइन से खरीद रहे हो तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी या टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगी। मुझे तो वो इंजीनियर ये भी बता रहे थे कि ये प्रिंटर आपने खुद सेट किया। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आप अगर हमें कॉल करते तो हम लोग आके आपको प्रिंटर फ्री में सेट कर देते। तो मुझे भी पहले लगा था कि ऑनलाइन से खरीद रहे तो वारंटी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे भी तब पता चला कि वारंटी भी मिलेगी और टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगी। तो आप ये मत सोचो कि अगर HP और सैमसंग ऐसा कुछ ब्रांड लूँगा तो हमें सर्विस अच्छी मिलेगी। लेकिन हाँ, वो सब में सर्विस अच्छी मिलेगी, लेकिन आप ये ऑनलाइन से खरीद रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी। इसकी भी सर्विस अच्छी ही मिलेगी। आप इसकी वारंटी भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो नॉर्मली जो हम दुकान से जो प्रिंटर खरीदते हैं वैसे ही सब कुछ आप इसमें भी कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगा और आप और भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी तरह की कोई कॉम्प्लीमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब करिए। ऐसी वीडियोस हम रोज़ लेकर आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।